There were losses, but the numbers, and that's not important. भारत के सीडीएस अनिल चौहान यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ब्लूमबर्ग के साथ कहा कि भारत के कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है, लेकिन उनका कहना था कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने प्लेन गिरे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि कैसे गिरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को हुए नुकसान की पुष्टि के बाद देश की राजनीति में नया तूफान आ गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को दिए गए एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया कि भारत के कुछ विमान इस सैन्य अभियान में गिर गए थे, जिससे अब तक सरकार द्वारा बनाए गए नुकसान न होने के दावे पर सवाल खड़े हो गए। इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर राफेल जैसे कीमती लड़ाकू विमानों के नुकसान की सच्चाई छिपाई और इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करने वालों को देशद्रोही बताया गया। तेलंगाना सरकार में सिंचाई मंत्री और पूर्व वायुसेना अधिकारी उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रेस में बात करते हुए कहा, जैसे कि अब स्पष्ट हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों के दौरान भारत के राफेल विमान गिराए गए थे। सीडीएस अनिल चौहान ने खुद स्वीकार किया है। अब केंद्र सरकार को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने केंद्र की उस टिप्पणी की भी निंदा की जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सवाल पूछने के लिए गैर देशभक्त करार दिया गया था। रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी ने वही पूछा जो देश जानना चाहता था। यदि राफेल जैसे विमानों को नुकसान हुआ है तो जनता को जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि सच बोलने वालों को गालियां देना। करेक्ट जरूर है, लेकिन वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। शायद सीडीएस का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में पूरी कहानी कहता है कि हाँ, हमारे कुछ जेट फाइटर्स का नुकसान हुआ है, लेकिन उसको उन्होंने इनडायरेक्ट भाषा में कहा है। हालांकि पाकिस्तान का दावा कुछ और है। जब सवाल उनसे पूछा गया कि भाई कितने आपके फाइटर जेट्स गिरे हैं, तो उनका कहना था कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, ये महत्वपूर्ण है कि उसे क्यों गिराया गया, क्या गलतियां की गई, ये महत्वपूर्ण है। कितने नंबर्स गिरे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसके बाद हमने क्या किया। यानी कि फर्स्ट टाइम एक इंडियन आर्मी का एडमिशन आता है कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि नुकसान कितना हुआ, बल्कि यह है कि उसे क्यों गिराया गया, क्या गलतियां की गई, यही महत्वपूर्ण है। संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं है, और उसके बाद हमने क्या किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इसके अंदर बहुत बड़ा एडमिशन था, और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एडमिशन है आज का। ये देखिए, वर्ल्ड मीडिया में तो आ चुका है कि हाँ लॉसेस हैं। भारत की जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें भी इस बात के इंडिकेशंस थे, हाँ लॉसेस हैं, और लॉसेस दोनों साइड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन साइड में ही है। एक ना एक दिन तो ये रहस्य बाहर आएगा कि अल्टीमेटली लॉसेस क्या है, यहाँ के लॉसेस क्या है, वहां के लॉसेस क्या है। कब तक छुपेंगे वो? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, सरकार बार बार कह रही थी कि हमारे कोई विमान नहीं गिरे। अब जब देश के रक्षा प्रमुख स्वयं इसकी पुष्टि कर रहे हैं तो क्या मोदी सरकार देश से झूठ बोल रही? खेड़ा ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रवाद के नाम पर सच्चाई छिपाने और सेना के बलिदान पर राजनीति करने में लगी रही। उन्होंने कहा, जब सवाल उठाते हैं तो मोदी सरकार राष्ट्रवाद का कवच पहन लेती है, लेकिन अब वह कवच सेना के शीर्ष अधिकारी की बातों से दरक गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर सरकार की आलोचना की। उन्होंने लिखा, अगर सरकार ने पहले दिन ही पारदर्शिता दिखाई होती तो आज ये विवाद खड़ा ना होता। सीडीएस के बयान से साफ है कि राहुल गांधी के सवाल सही थे। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 7 मई 2025 का दिन भारत के लिए एक और तल्ख याद बन चुका है, और इस बार ये तल्खी चुप नहीं सकी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आखिरकार वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। ये वो सच है जिसे भारतीय इस्टेब्लिशमेंट हमेशा छुपाने की कोशिश करती रही, मगर इस बार सच इतना भारी था कि मुल्क का सबसे बड़ा फौजी अफसर भी उस पर पर्दा न डाल सका। जनरल अनिल चौहान के इस बयान के बाद भारतीय मीडिया में जैसे आग लग गई हो। वही गोडी मीडिया जो गुज़िश्ता कई दिनों से दावा कर रहा था कि कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अब बगने जांग रहा है।
लेकिन नाजरीन, अहम बात यह है कि जनरल अनिल चौहान ने ये नहीं बताया कि उस दिन कितने तैयारे मार गिराए थे। उन्होंने बस इतना एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने हमारे तैयारे गिराए, मगर तफसीलात से साफ गुरेज किया। क्या सिर्फ एक तैयारा मारा गया या उससे ज़्यादा? यही सवाल अब भारतीय अवाम भी उठा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस एतराफ़ को फौरी रिपोर्ट किया। BBC और अल जज़ीरा जैसे इदारे अब भारत से सवाल कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान वाकई भारतीय जंगी तैयारे मार गिरा चुका है तो इसकी तस्दीक में ताख़ीर क्यों की गई? क्या भारतीय हुकूमत एक बार फिर अपनी अवाम से सच छुपा रही थी? दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी भारतीय शहरी शदीद गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनके बकौल उन्हें अंधेरे में रखा गया और वो ये जानना चाहते हैं कि कितने तैयारे गिरे और कितना नुकसान हुआ। याद है कि ये पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब दिया हो। इससे पहले फरवरी 2019 में भी पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे और एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया था, जिसे बाद में खैर सिगाली के तहत रिहा किया गया। तब भी भारतीय मीडिया झूठ पर झूठ बोलता रहा और अब भी वही तारीख खुद को दोहरा रही है। लेकिन फ़र्क ये है कि इस बार खुद भारतीय फ़ौज के आला तरीन अफसर ने सच बोल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय मीडिया अब भी अवाम को झूठ सुनाता रहेगा? क्या भारतीय हुकूमत 7 मई के पूरे वाक़ये की तफसील सामने लाएगी? और सबसे अहम, भारत कब तक अपनी शिकस्तों पर पर्दा डालता रहेगा? फिलहाल एक बात तो तय है, पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फ़िज़ाई हदूद का दिफा किया, बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि वो किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। सच बोलना देशभक्ति है, झूठ बोलना नहीं। जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए साक्षात्कार में स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान जरूर गिरे, लेकिन हमने उसे सीखा और 2 दिन में अपनी रणनीति को सुधारा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान का भारत के 6 विमानों को मार गिराने का दावा बिल्कुल गलत है। चौहान के अनुसार यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि हमारे विमान क्यों गिरे, ताकि आगे की रणनीति बेहतर बनाई जा सके। सीडीएस के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के उस बयान को फिर से शेयर किया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कोई विमान गिरे थे। अब जब शीर्ष सैन्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है, कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी की दूरदृष्टि बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को संसद में इस मुद्दे पर बयान देना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि पहला, कितने विमान गिरे, दूसरा, किस तकनीकी कारण से नुकसान हुआ, तीसरा, कितने पायलट प्रभावित हुए, चौथा, आगे की रणनीति में क्या बदलाव किया गया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि राफेल जैसे हाई एंड फाइटर जेट का गिराना सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गंभीर चिंता का विषय है और इसे लेकर सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान ने सरकार के अब तक के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक तरफ सेना के रणनीतिक सुधार की सराहना की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की पारदर्शिता पर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर सूचना छिपाना लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक। अब देखना होगा